Hello students. So in last video we already discussed about the activation energy or or we can say the Arrhenius theory for reactions in which the reactant molecules will convert into product. हमने लास्ट क्लास में सक्रिय ऊर्जा इन सब के बारे में देखा. अब बात ये आती है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो किस रेट से, किस वेग से, जो उनकी वेग होता है, अभिक्रिया वेग जो होता है, जो स्पीड होती है रिएक्शन की, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो थ्योरी हमें देखनी होगी. एक तो अपन देखेंगे कोलिजन थ्योरी, जिसको अपन टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं. हिंदी में बात करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, टक्कर सिद्धांत. और दूसरा अपन कह सकते हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत. ये दोनों थ्योरी हमें पढ़नी. संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ये दो थ्योरी है. देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो अल्टरनेटिवली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कभी टक्कर सिद्धांत के बारे में पूछते हैं तो कभी संक्रमण अवस्था सिद्धांत के बारे में पूछते हैं. तो इसलिए ये दोनों थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम. कि कभी टक्कर सिद्धांत का थ्योरी पूछ लिया जाता है, कभी संक्रमण अवस्था सिद्धांत का. तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी. मैं कह दूँ टक्कर सिद्धांत. हालांकि ये थ्योरी फेल थी. इस थ्योरी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मतलब एक्चुअली मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होती फॉर गेटिंग ए रिएक्शन. और वी कैन से कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिस स्पीड से, या मैं कह दूँ कि रिएक्शन के लिए उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या जिम्मेदार होता है, वो चीज़ें इस थ्योरी से पूरी तरह मतलब मैच नहीं होती. लेकिन चूंकि थ्योरी अपने सिलेबस में हमें पढ़ाना है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बेसिकली जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी. अभी मैं केवल दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ. तीसरी चीज़ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करूँगा. एक तो है Z और एक है Q. ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ. Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन. टोटल नंबर ऑफ कोलिजन. एंड Q है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स. बस ये ध्यान रखिए कि कोलिजन थ्योरी इज इक्वल टू ZQ. दैट्स इट. मतलब खत्म है यहाँ पे टक्कर थ्योरी. एक तरीके से मैं कह सकता हूँ Z बराबर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन. मतलब टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर जिम्मेदार है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फिर वापस इसके ऊपर आएंगे कि जैसे मैं कहूँ कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ मैं. ये जैसे मान लीजिए मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए. इस तरीके से ये किसी पात्र में प्रेजेंट है. देखिए इस तरीके से एक पात्र में ये जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं. ये क्या है? ये जो है वो क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. अभिकार. इनके बीच में ये क्या हो रही है? टक्कर हो रही है. टक्कर है. टक्कर कहाँ से होगी? जो इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो इन मॉलिक्यूल्स के पास में होती है, सबके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है. जैसे जैसे आप उसकी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास वीडियो में कुछ वीडियो में बताया था कि एक अभिक्रिया का 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो अभिक्रिया वेग है वो 2 या 3 गुना बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी. गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा बिलियर्ड्स की जो गेंदें होती हैं ना, जो बिलियर्ड्स होते हैं,
बिलियर्ड से गेम होता है, उसकी जो गेंदें होती हैं उसके ऊपर जैसे टक्कर खाते हैं वैसे मॉलिक्यूल टक्कर खाते हैं। और इन टोटल टक्कर कितनी होंगी, वो होंगी जेड। कितनी होंगी, जेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी इस वाली स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं ये वाली कि ये क्या है, जेड। जेड है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। Because of the total number of collisions which are present in between the reactant molecules are due to the kinetic energy of reactant molecules, and somehow we can say that the temperature is also responsible for these types of collisions. Okay, so the total number of collision is represented by Z। मतलब उस अभिकारक अभिक्रिया के पात्र में जो अभिकारक अणु हैं उनके मध्य जो टकरें होंगी वो टकरें, कुल टक्करें कितनी होंगी, जेड होंगी। अब देखिए टक्करें, ये हालांकि थ्योरी गलत है, क्योंकि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो टक्करें 10 से 20% बढ़ती है, लेकिन उससे इतना संभव नहीं है कि केवल मात्र 10% टक्कर बढ़ने से कि रिएक्शन 200 से 300% बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज बाद में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस थ्योरी ने क्या कहा वो मैं बात कर रहा हूँ अभी, केवल अपन इसकी बात करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं के मध्य टकरें होती हैं, टकरों के कारण मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे ये होगी बात जेड की, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ओके, अब बात आती है क्यू की, कि व्हाट इज ए क्यू। क्यू क्या है, ये कहता है सक्रिय अणुओं का अंश। हिंदी में बोले तो सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणु का नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ये क्या, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात करी थी कि जो ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए आपको पता है कि ये बात करी थी कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और ये जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या है, इसकी सक्रिय ऊर्जा। क्या है ये, सक्रिय ऊर्जा। तो देखिए अभी जो लास्ट स्लाइड के अंदर ये जो टक्करें हो रही है, ये टक्करें सारी इतनी एनर्जी उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को नहीं देंगी, देंगी तो सही। अरे भाई टक्कर आपको पता है कि एक मान लीजिए बॉल पड़ी हुई है, जैसे मैं कहूँ ये बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल उसको टक्कर मारेगी तो ये भी तो आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टक्करें होने से अणुओं को ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्या सभी टक्करें इतनी एनर्जी दे देंगी, ये वाली एनर्जी, जो ये वाली एनर्जी दे देंगे, नहीं। ये एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी, इतनी एनर्जी जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टक्कर खाने से मिलेंगी, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के थ्रू किस में जा सकते हैं, वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन कुल टक्करों, जो कुल टक्कर तो जेड है, उनमें से ऐसी कितनी टक्कर है जिनकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा मिल गई है, कितनी ऊर्जा मिल गई है, सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा मिल गई है, उन अणुओं को क्या बोलेंगे अपन, सक्रिय अणु। और ऐसी टक्करें जिनकी वजह से अभिकरणों को उतनी ऊर्जा मिली है, उस टक्कर को बोला जाएगा प्रभावी टक्कर। क्या बोला जाएगा, प्रभावी टक्कर। क्योंकि उस टक्कर की वजह से मतलब मॉलिक्यूल्स को इतनी ऊर्जा मिली है कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो प्रभावी टक्करों का अंश बोल दीजिए या सक्रिय अणुओं का अंश बोल दीजिए। अब देखिए इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्यू को, इसको बोलेंगे Q इज इक्वल टू N स्टार अपॉन N। इसका मतलब क्या है, N स्टार अपॉन N का, N का मतलब है यहाँ पे जो N है वो है सक्रिय अणुओं की संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या, और N स्टार जो है ये, तो और N है कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या जो पात्र में है। N स्टार ऐसे अणु जिनको टक्कर होने से उतनी ऊर्जा मिल गई जिससे कि वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर, दहली ऊर्जा जो थी उसके बराबर हो गई, और वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है ना कि जितने हैं प्रभावी उनमें से अगर कुल का भाग दे देंगे उनको, तो फिर क्यों क्या निकल के आ जाएगा, प्रभावी अणुओं का प्रभावी टक्कर भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको
या फिर बोल सकते हैं सक्रियत अणुओं का अंश। अणुओं का अंश। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया वेग है, या मैं कह सकता हूँ कि जो k है वो क्या हो जाएगा, ZQ, जो अपने को निकालना है k = ZQ। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभिक्रिया जो वेग है या वेग नियतांक है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, Z और Q के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अपन ने ली है, इसको देखो, अब मैं इसको माइंड अप कर रहा हूँ। ये दोनों अभिकारक अणु अगर मैं द्वि अणु को अभिक्रिया मानूँ तो A+A भी हो सकते हैं और A+B भी हो सकती है। अगर मैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन ले रहा हूँ द्विअणुक अभिक्रिया के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ, द्विअणुक अभिक्रिया के लिए। द्विअणुक अभिक्रिया के लिए दोनों समान अणु हैं और भिन्न भिन्न अणु, तो अपन ये बात कर सकते हैं A+A और A+B इस तरीके से। तो इसके लिए देखिए आप कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू है वो Z11Q हो सकती है और k की वैल्यू Z12Q हो सकती है। ये जो है ये वाली जो है इसके लिए है और ये वाली इसके लिए। 1 1 का मतलब दोनों सेम अणु हैं और 1 2 का मतलब A+B कह सकते हैं। Z मतलब जो टकरें हो रही हैं वो समान अणुओं के बीच में हो रही हैं, इसलिए Z11 लिखा है। और 1 2 का मतलब टकरें असमान के बीच में भी हो सकती हैं। अरे भाई जैसे अगर पात्र के अंदर केवल ए ही प्रकार के अणु होंगे तो ए के बीच में टक्कर होगी। अगर पात्र में दो प्रकार के अणु होंगे ए बी और बी बी, तो अपन कह सकते हैं ए के बीच में भी हो सकती है और ए बी के बीच में भी हो सकती है। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जेड के और क्यू के बारे को इसको और डिटेल में स्टडी करके फाइनल इसका जो इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं। थैंक यू।